आप लोगों के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। और आज आसान भाषा में आपको यही समझना है कि भारतीय बाजार इतना क्यों गिर गया है। क्या ट्रंप की ये जो टैक्स वाली धमकी है, ये जो टैरिफ वाली धमकी है भारत को, उससे बड़े निवेशक डर गए हैं और इससे आप पर कितना असर होने वाला है आप देख लीजिए। जितने भी सारे अखबार हैं, ये देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस सामने है, सेंसेक्स सिंक्स। अगर मैं आपको दूसरे भी अखबार दिखा दूंगी कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अब वो भारत वापस नहीं आएंगे, चाइना चले जाएंगे। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है। सबसे पहले, क्या डूब गए हैं आपके 5 लाख करोड़ रुपए, यानी इन्वेस्टर्स के, यानी जनता के। दूसरा देखिए, अचानक क्यों इतना गिर गया है भारतीय बाजार, बट इसके पीछे कारण क्या है और क्या आपको इन्वेस्टमेंट आपकी चालू रखनी चाहिए या रोक देनी चाहिए। तीसरा है, आखिर 61 लाख लोगों ने क्यों बंद कर दी अपनी एसआईपी। एसआईपी एक इन्वेस्ट करने का, एक म्यूचुअल फंड आप करते होंगे, एसआईपी करते होंगे, इन्वेस्ट करने का तरीका है, लोगों ने बंद कर दिया उसको। और आखिरकार ये है क्या। चौथा देखिए, ग्लोबल मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, विदेशी निवेशक क्यों डरे हुए हैं और क्यों ज़्यादातर पैसा चीन में लगा रहे हैं। पांचवा देखिए, किस तरीके से पैनिक में लोग हैं और एक्सपर्ट्स ने ऐसा कौन सा सच बता दिया है जो आज आपको सुन लेना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कैसे जैसे ही ये सेंसेक्स, ये निफ्टी ड्रॉप होता है, मार्केट लगातार 5वें महीने ड्रॉप कर रहा है और देखिए 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के डूब चुके हैं क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी नीचे आ गए हैं। अब आप सोचिए, इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है अमेरिका लगातार जो भारत को ये टैरिफ वाली धमकी दे रहा है कि हम तुम पे ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, जितना तुम टैक्स लगाओगे हम उतना लगा देंगे। तो अब देखिए, जो पूरा का पूरा शेयर मार्केट है वो सेंटिमेंट्स पे काम करता है। आप देखिए, आज की ही बात ले लीजिए, सेंसेक्स का आप ड्रॉप देखिए कैसे ये लगातार ड्रॉप होता जा रहा है। ये मैं आपको 5 दिन का आंकड़ा बता रही हूँ। आगे देखिए, निफ्टी का भी देख लीजिए, एकदम क्रैश है ये। आप देखिए 5 दिन का ही डेटा है और अक्टूबर से, यानी 2024 अक्टूबर से ये लगातार गिरावट है। 30 साल में दूसरी बार ऐसे डूबा है भारतीय बाजार। अब सबको टेंशन होने लग गई है क्योंकि किसी ना किसी, चलो आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आप लोगों का पैसा वैसे भी, और आप पे भी कैसे असर पड़ता है, आप लोगों का पैसा यहाँ पर होता है और अगर जो भी यहाँ पर होता है तो उससे महंगाई बढ़ती है, आप लोगों पे यानी जनता पे असर पड़ता है। अक्टूबर 2024 से 12.6% की गिरावट देखी गई और शुरू हुई है अक्टूबर 2024 से अभी तक चल रही है। 5वें महीने में भी गिरावट जारी है लगातार। 2025 की शुरुआत में ही देख लीजिए, जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई जिनको हम कहते हैं, उन्होंने 1.3 ट्रिलियन रुपीस निकाल दिए हैं, शेयर बेच दिए हैं, अपने इंडियन शेयर्स भेज दिए हैं। अब सवाल यही आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक क्यों इतना गिर गया है भारतीय बाजार। तो सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो नीतियां हैं, ये जो टैरिफ वाली धमकियां हैं, आपको पता है लगातार वो हमलावर हैं, तो उन सब से असर पड़ रहा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीतियों से माहौल बिगड़ गया है। अब ज़्यादातर लोग भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और अपना पैसा वहाँ से निकाल रहे हैं। आप देखिए, बाजार सेंटिमेंट्स पर काम करता है और अगर ये सेंटिमेंट्स बिगड़ जाता है तो निवेशक डर जाते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं। अभी डर का माहौल है और चीन के बाजार में बढ़त है। मैं आपको बता देती हूँ, ट्रंप shook it, China smashed it and Nifty is now caught in a perfect storm। यानी भारत से पैसा निकाल के कहाँ लगाया जा रहा है, चाइना में लगाया जा रहा है। अब क्यों लगाया जा रहा है ये भी सोच लीजिए आप। देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है, ये जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट वाली नीति है, अब वो चाइना को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रही है। कैसे पहुंचा रही है, चाइना का अब कमबैक हो गया है। भाई पिछले 3 साल से नेगेटिव में रहा है, अब अचानक से चीन उभर कर आ गया है। अब क्या हो रहा है, स्लोगन क्या चल रहा है, सेल इंडिया बाय चाइना ट्रेड, यानी इंडिया में जो आपका निवेश है, जो भी आपके शेयर्स हैं वो बेच दो और चाइना के खरीद लो। इसके पीछे भी कारण है, वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप आंकड़ा देखिए। इंडिया ने अक्टूबर, अगर मैं 2024 की बात करती हूँ, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक वैल्यू वो लूज कर दी है। लेकिन चाइना ने इसी समय में $2 ट्रिलियन वो ऊंचा उठ गया है, यानी अब निवेशक वहां पर ज्यादा जा रहे हैं। इसके पीछे के बहुत सारे कारण भी है। विदेशी निवेशकों का चीन में निवेश आवंटन फिर से बढ़ गया है। भारतीय शेयरों में आवंटन 2 साल के निचले स्तर पर है। अच्छा, इसके पीछे देखिए, अभी आपको पता है कि डीप सीक एआई प्रोडक्ट है जो चाइना का, उसने बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं और उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। अब अलीबाबा, लेनोवो का बढ़ जाना, तो लोगों के जितने भी निवेशक हैं उनका इंटरेस्ट चाइना में बढ़ रहा है।
मैं आपको बता दूं मुख्य कारण क्या है, आर्थिक प्रोत्साहन। उधर की जो पॉलिसीज हैं, चाइना ने अभी रिसेंटली, अगर मैं 2024 की बात कर देती हूं, तो नई पॉलिसीज लागू की हैं, नियामक ढील दी है, निवेशकों के अनुकूल नीतियां बनाई हैं। तो इन सब से अब जितने भी निवेशक हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, बाहरी इन्वेस्टर्स हैं, उन सब का ध्यान चीन में खिंचता चला जा रहा है। ब्याज दरों में कटौती की है, रियल एस्टेट क्षेत्र में समर्थन कर रहे हैं, तरलता बढ़ाने जैसे उपाय लाए जा रहे हैं। तो इन सब से चीन की तरफ पूरा माहौल बन रहा है। चीनी शेयर भारतीय शेयरों की तुलना में अधिक आकर्षण दिख रहे हैं और हो गए हैं। देखिए, 3 साल नेगेटिव रहने के बाद ऐसा उछाल आया है चीन के लिए, तो चीन के लिए बड़ी बात है। लेकिन अगर हम टेम्पररी रूप से देखते हैं तो कैसे भारत के लिए एक बड़ा डेंजर बन गया है। लेकिन इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण है और एक्सपर्ट्स ने इसका सच बताया, मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन एक और चीज देख लीजिए, अब लोग SIPs भी बंद करा रहे हैं। आपको पता है ना, SIPs लोग कराते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और SIP होती है तो हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से कटता रहता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है। लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई जितनी तो रजिस्टर नहीं हो रही है SIP, उतनी तो लोग छोड़ दे रहे हैं। आंकड़ा सामने आया है तकरीबन 61 लाख, इतने लोग अपनी SIP बंद करा चुके हैं। अगर मैं आपको कहूं कि 56 ने तो चालू कराई है, 56 लाख ने, लेकिन 63 ने निकाल दी है। देखिए, जो SIP स्टॉपेज का रेशो होता है वो लास्ट ईयर था 52%, मतलब 52% लोग अपनी SIP रुकवा दे रहे थे। लेकिन अगर मैं 2025 की बात करती हूं तो 109% लोग अपनी SIP रुकवा दे रहे हैं। ये जो आंकड़ा आया है वो कहां से आया है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इसके पीछे भी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आप आगे सुनिए। देखिए, SIP कैंसिलेशन के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो एक पर्टिकुलर, भाई लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोचते हैं कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा एक गोल है, वहाँ तक जब वो गोल पहुँच जाता है SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो वो अपनी SIP को हटा लेते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं, जो भी XYZ कारण होता है। लेकिन आप ये भी जानिए, एक तरफ जहाँ हम कह रहे हैं कि भाई SIP लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको ये ट्रेंड भी देखना पड़ेगा। देखिए, जनवरी 2025 की बात करते हैं तो 26,400 करोड़ रुपीज़, और मैं आपको बता देती हूं, अगर हम लास्ट ईयर के मुकाबले बात करते हैं तो ये था 18,000 करोड़, मतलब आप 19,000 करोड़ रुपीस ले लीजिए, तो इसमें 40% ग्रोथ आया है। लेकिन इस वक्त पे लोग SIP से अपना ध्यान हटा रहे हैं और उसको नहीं कर रहे हैं। हायर स्टॉपेज रेशो का मतलब ये नहीं होता है कि इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये डरने की तो बात है कि भाई SIP क्यों निकाली जा रही है। अच्छा, कांग्रेस ने इसका क्या कारण बताया है? कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा लिया कि देखिए भैया 61.33 लाख SIP क्लोज इन जनवरी 2025, और इसमें साफ पता चल रहा है कि अर्थव्यवस्था पर भारतीयों का भरोसा नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर दे, और ये मोदी सरकार की बड़ी नाकामी है। देखिए, ये लिख रखा है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा संकेत है, भविष्य में म्यूचुअल फंड सेक्टर को बर्बाद कर सकता है। फिर बोल दिया कि लोगों के मन में भारतीय बाजार को लेकर डर है, उन्हें सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं है, लोगों के पास बचत के लिए पैसे नहीं हैं और वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। एक और छोटे निवेशकों को नुकसान पर नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई, कांग्रेस का कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम कुछ एक्सपर्ट से बात किए हैं, जब हमने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, देखिए निवेशक कम होती कीमत से डर गए हैं, ये बड़ा कारण है। जब आपको अपने अकाउंट में दिखता है कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उससे 12-13% वो गिर गया है, मतलब आपके पैसे डूब रहे हैं, तो आप तुरंत हड़बड़ी में आ जाएंगे और कहेंगे कि अरे यार डूब रहा है तो हम तो निकाल लेते हैं, कहीं इससे ज़्यादा और ना डूब जाए, तो आप हड़बड़ी में निकाल देते हैं। एक तो इसका ये कारण है। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए SIP रोकना सही नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कर रखा है तो ये जितना भी शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ये क्या एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है। अभी जो हम एक्सपर्ट से बात करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, उन्होंने भी यही समझाया कि देखिए कभी ऊपर कभी नीचे, अगर अभी माइनस में है तो वो ऊपर भी तो आएगा, हमेशा तो डाउन नहीं रहता है। तो अगर आप अभी निकाल लेंगे तो आगे जो आपका प्रॉफिट होने वाला था वो नहीं होगा। अच्छा, लोग तो जब मार्केट डाउन होता है तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं कि अभी तो वैल्यू कम है, अभी हम कर देते हैं, जब मार्केट ऊपर आ जाएगा तो हमारा भी साथ साथ में प्रॉफिट हो जाएगा, जब बाजार फिर से सही होगा तब रुपया आपका बढ़ेगा। और ये हमेशा होता हुआ आया है, एक्सपर्ट्स ये बताते हुए आए हैं। लेकिन देखिए, कुछ आर्टिकल्स, कुछ बड़े एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अब जो ये विदेशी निवेशक जो निकल रहा है भारत से, वो अब वापस भारत आए, ऐसी गुंजाइश
कम लग रही है क्योंकि चाइना का मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जो ये ट्रंप और भारत के बीच में टैरिफ वॉर की ये जो पूरा आपको पता है ना, जब से ट्रंप आए हैं तब से लगातार हमलावर है। तो अब ऐसा हो सकता है कि इंडिया ना आए और चाइना, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो वहीं पर ही रहें। अब देखिए, पांचवा है कि लोग इस वक्त पैनिक में तो हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने क्या सच बताया है। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भारत की मजबूती क्या है। तो देखिए, एक तो हमारे इधर मजबूत घरेलू मांग है, डिजिटल परिवर्तन है, इतना बड़ा मार्केट है हमारा। अगर आप आगे और देखेंगे, जो ये बुनियादी ढांचे के विस्तार से कॉरपोरेट आय में हमारी वृद्धि होती है। और आप पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखिए ना, आबादी के हिसाब से देखिए कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है। विदेशी निवेशक ज़्यादा दिन इंडिया के मार्केट से दूर नहीं रह सकते हैं, आपको भारत तो आना ही पड़ेगा। इतना बड़ा मार्केट, भाई हर कोई निवेश करना चाहता है और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी ऐसी है। तो हाँ, पिछले 5 महीने से गिरावट चल रही है। हाँ, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने भारत से पैसा निकाल लिया है, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक्सपर्ट्स भी यही बता रहे हैं, अगले 3 से 6 महीनों में FII भारत वापस आ सकते हैं। फिर देखिए, अब चीन के साथ देखिए, चीन अभी 3 साल बाद कमबैक किया है, लेकिन चीन की बहुत सारी चुनौतियाँ भी है। चुनौतियाँ यह है कि एक तो चीन पर हर किसी को भरोसा बहुत कम है। इनकी जो भू राजनीतिक तनाव रहता है उसके बारे में हर कोई जानता है। अप्रत्याशित नियामक नीतियां हैं, इन लोगों की नीतियां, चाइना की नीतियां की अगर मैं बात करती हूँ तो ज़्यादा दिन ये क्या टिक पाएगा चीन में। ये जो अट्रैक्शन हो रहा है वो कितना दिन चलेगा, ये भी बड़ा सवाल उठता है। वृद्ध होती जनसंख्या, अगर हम उनकी एवरेज एज निकाल देते हैं तो वो वृद्ध यानी वो ओल्ड एज की तरफ है, और अगर हमारी निकाल देते हैं तो हमारी तो यंग पॉपुलेशन है। अगर मैं भारत के रिस्पेक्ट में बात करती हूँ तो सवाल तो यही है, क्या ये तेज़ी टिक पाएगी कि नहीं। लेकिन अभी चीन का मार्केट है, इस बात को, इस फैक्ट को कोई नहीं नकार सकता है। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अब भी भारत आकर्षक है, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो। और इनफैक्ट अगर आपको जानना हो कि ये सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या होता है, तो हमने पहले ही इस पर शो किया था, तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। और अभी विपक्ष किस चीज़ पे हमलावर है, इंडिया और अमेरिका। इंडिया और अमेरिका के बीच में अभी जो ये तनातनी चल रही है, ट्रंप लगातार हमलावर है, वोटर टर्नआउट का आपको मैंने पूरा US एड वाला पूरा मामला बताया है, टैरिफ वॉर वाला पूरा मामला बताया है। भाई टेस्ला के लिए भारत ने 1 साल पहले ही जो कम कर दिए हैं टैक्स, हालांकि ये भी बोला है कि भाई आपको इधर आकर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी ट्रंप हमलावर है। और विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि मोदी सरकार चुप क्यों है। वो टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार चुप है। वो लोग ब्रिक्स पे बात कर रहे हैं कि ब्रिक्स इज़ डेड, लेकिन मोदी सरकार कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन एक तरफ आप देख लीजिए कि मोदी इस वक्त कहाँ प्रेजेंट हैं, मध्य प्रदेश में। उस वक्त अभी इन्वेस्टर्स समिट चल रहा है, एक बड़ा इवेंट है। जितने भी आप कुछ अभी रीसेंट इवेंट्स उठा के देख लीजिए कि कैसे इन्वेस्टर्स समिट आ रहे हैं, और ऐसे भी हेडलाइंस आ रहे हैं कि कितने लोगों ने ऐलान कर दिया है भारत में निवेश करने का। सो इट्स अ बिग मार्केट। अभी स्थिति खराब है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने पिछले तकरीबन 30 साल के अनुभव के आधार पर जो बात हम समझ सकते हैं और बता सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, वो ये है कि शेयर मार्केट का मतलब कभी भी एक तरफ जाना नहीं होता है। ये पिछले 40-50 सालों का जो सिनेरियो वो ये कहता है। किसी भी तरीके से इन्वेस्टर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, मार्केट में थोड़ा सा जो करेक्शन आया है तकरीबन 12-13% का, ये घबराने वाली बात नहीं है। ये मार्केट के लिए बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। जैसे हम रोलर कोस्टर में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चलते हैं, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, वही शेयर मार्केट है। लेकिन ये जो 12-13% का निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में जो करेक्शन हुआ है, अपने लाइफ टाइम हाई से जो मार्केट नीचे आया है, उसके 2-3 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि FII ने लगातार पिछले 5-6 महीनों से पैसा निकाला है। शुरू में FII की निकासी को हमारी जो इन्वेस्टर्स थे, जो DII थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है, तो वो मार्केट को संभाल नहीं पा रहे हैं। दूसरा, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपए के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। तीसरा, पिछली 2 तिमाहियों में हमारे जो परिणाम आए हैं, कंपनियों के जो रिजल्ट आए हैं, वो आशा अनुरूप नहीं है। कंपनियों के रिजल्ट कभी भी अच्छे या बुरे नहीं होते, वो डिपेंड करता है कि एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जिनकी वजह से मार्केट में जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तेजड़िया और मंदड़िया।
तो पिछले 4-5 महीनों से जो मंदड़ियाँ हैं, यानी सितंबर अक्टूबर के बाद से जो मंदड़िया कम्युनिटी है, जिसे हम बियर बोलते हैं अंग्रेजी में, वो हावी है और वो लगातार स्टॉक्स को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बिकवाली का दौर है और मार्केट तकरीबन 12-13% करेक्ट हुआ है। मैं एक बार फिर से कहूँगा, ये सामान्यतः जो मार्केट में निवेशक है, जो वास्तविक रूप में निवेश करना चाहता है अगले 3-4 साल के लिए, उसके लिए धीरे धीरे निवेश करने की स्थिति है और वो अपना निवेश यहाँ से प्रारंभ कर सकता है। मार्केट यहाँ से 2-3%, 5% और डाउन हो सकता है, लेकिन किसी भी दिन मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक कर सकता है। जहाँ तक पॉलिटिकल परिस्थितियों की बात है, कुछ जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, उनका काम केवल और केवल राजनीति करना है। शेयर मार्केट राजनीति से प्रभावित होता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से ये नहीं देखता कि यहाँ पर हम राजनीतिक फायदे या नुकसान के लिए गिरें या उठें। शेयर मार्केट हमेशा अगले कम से कम 6 महीने की परिस्थितियों को देखते हुए आज की स्थिति में ट्रेड करता है। फिर से मैं कहूँगा, किसी भी तरीके से निवेशकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में ये जो 12-13% की गिरावट आई है, ये कोई पहली बार नहीं है। मार्केट पिछले 30-35 सालों में इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।